हेलो दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मिशन 2 पे। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 का साइंस का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने जा रहे हैं, जो कि डे 2 का है। ठीक है, ये जो आप लोग का चल रहा है क्लासेस 6 डेज का क्लासेस चल रहा है। ठीक है, और ये टर्म 2 के लिए हम तैयारी करवा रहे हैं। ठीक है, किसका? टर्म 2 का। और इसमें 6 चैप्टर को लिया गया है और 6 चैप्टर को हम लोग एक एक वीडियो करके देखते हुए जा रहे हैं। ठीक है, आपका इस वीडियो से पहले, ठीक है, एक वीडियो को हम अपलोड कर दिए हैं डे 1 का क्लासेस। अगर आप उसे नहीं देखे हैं तो सबसे पहले जाकर उसी देखिए। ठीक है, उस वीडियो का नाम है आप लोग का किशोर अवस्था की ओर। ठीक है, इस चैप्टर को उस वीडियो में हम कवर करवा दिए हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक को प्रोवाइड करवा दे रहे, वहाँ से जाकर आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो और आज हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को देखने वाले हैं, जिसका नाम है प्रकाश। ठीक है, इस प्रकाश चैप्टर का जितना भी सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, लेट ना करते हुए हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और दोस्तों, हमारे इंस्टाग्राम से जुड़ने के लिए आप दिए हुए आईडी पे सर्च कर सकते हैं और हमारे इंस्टाग्राम से आप जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है, वहाँ से भी आप लोग जुड़ सकते हैं। तो चलिए हम लोग आते हैं प्रकाश चैप्टर में। इस चैप्टर में देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, आपतित किरण से आप क्या समझते हैं। तो दोस्तों, आपतित किरण किसे कहते हैं, सबसे पहले वो देखिए। इसका आंसर हो जाएगा, किसी पृष्ठ पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण को आपतित किरण कहते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एक समतल दर्पण है। ठीक है, कोई भी पृष्ठ है और उससे कोई भी किरण, मान लीजिए ना, यहाँ पे आप टॉर्च जला रहे हैं। ठीक है, और टॉर्च से जो भी किरण यहाँ पे आ रहा है इस पृष्ठ पर, ठीक है, इसको हम लोग आपतित किरण कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए, इसके बाद प्रवर्तित किरण जब समझाएंगे तो आपतित और प्रवर्तित और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखो प्रवर्तित किरण किसे कहते हैं, प्रवर्तित किरण से आप क्या समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर आप लोग को पृष्ठ से प्रवर्तन के पश्चात, पश्चात मतलब होता है बाद, है ना, प्रवर्तन के बाद वापस आने वाली प्रकाश की किरण को प्रवर्तित किरण कहते हैं। जैसे कि एक यहाँ पे कोई भी दर्पण है या पृष्ठ है, यहाँ से कोई भी एक किरण आ रहा है। ठीक है, या मोमबत्ती का किरण आ रहा है, या फिर टॉर्च का किरण आ रहा है, या सूर्य के प्रकाश का किरण आ रहा है, और ये फिर वापस उसी दिशा में वापस लौट जाती है। ठीक है, तो इसको हम लोग प्रवर्तित किरण कहेंगे। आपतित किरण जो ये रेड वाला दिख रहा है आप लोग को, ये रेड लाइन, और जो प्रवर्तित किरण जो ग्रीन लाइन दिख रहा है आप लोग को, ये प्रवर्तित किरण हो जाएगा। ठीक है, ये चीज आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए, इसके बाद हम लोग देखते हैं ये आपतन बिंदु क्या है। ठीक है, ये देखिए तीसरा नंबर प्रश्न, वह बिंदु, आपतन बिंदु से आप क्या समझते हैं। पहले क्वेश्चन देख लीजिए, आंसर देखिए। वह बिंदु जिस पर आपतित किरण प्रवर्तक सतह पर पड़ती है उसी को हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं। फिर से हम इस चित्र को बनाते हैं, देखिएगा ध्यान से। ये देखो पृष्ठ है, पृष्ठ के बाद एक होता है आपतित किरण और एक होता है प्रवर्तित किरण। ठीक है, ये चीज समझ में आ गया। और ये जो जहां पे मिलता है ना, इस दो बिंदु, इस बिंदु को ही हम लोग कहते हैं आपतन बिंदु। क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। ये ब्लू वाला जो आप लोग का बिंदु दिख रहा है उसी को हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं। तो इसका आंसर आप लोग कैसे लिखिएगा, वह बिंदु जिस पर आपतित किरण प्रवर्तक सतह पर पड़ती है, यानी कि ये वाला लाइन जिस सतह पर पड़ती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। ठीक है, चलो इसके बाद हम लोग देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, ये सब सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और छोटा छोटा है। ठीक है, ज़्यादा लेट भी नहीं लगेगा याद करने में। आप अगर 10 मिनट अगर इस पूरा वीडियो को अगर आप देख लेते हैं, ठीक है, और 10 मिनट इस क्वेश्चन के तरफ आप टाइम दे देते हैं, तो यकीन मानिए कि आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा, जिस तरह से हम समझाने का आप लोग का प्रयास कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, अगला लिखा हुआ है, एक प्रकाश की किरण समतल दर्पण पर 60 डिग्री के कोण पर आपतित होती है, प्रवर्तन कोण का मान कितना होगा। हम देखिए इसको चित्र के माध्यम से समझाएंगे। आंसर तो आप लोग को दिख गया, लेकिन चित्र का माध्यम से आप लोग समझिए। देखिए यही वाला फिगर बनेगा, ये हो गया आपतित किरण और ये हो गया प्रवर्तित किरण। ठीक है, अब यहाँ पे एक होता है अभिलंब, ये चीज पता होना चाहिए आप लोग को, ये होता है अभिलंब। ठीक है, डॉट 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 होगा। एक मिनट, फिर से हम बना देते हैं इसको, कहाँ गया, हाँ यहाँ से बनाते हैं।
देखो ये होता है आपतित किरण और ये होता है प्रवर्तित किरण, और ये जो बीच में होता है ना एक अभिलंब होता है। क्या होता है? अभिलंब होता है। ठीक है, इसका नाम है अभिलंब, ये डॉट डॉट जो दिख रहा है। और यहाँ पे जो कोण बनता है, ठीक है, यहाँ पे जो कोण बनता है इसको हम लोग बोलते हैं आपतन कोण, और यहाँ पे जो बनता है उसको हम लोग कहते हैं प्रवर्तन कोण। ठीक है, और जितना आपतन कोण होता है दोस्तों उतना ही आप लोग का प्रवर्तन कोण होता है। इस चीज को आप लोग याद कर लीजिए। ठीक है, अगर ये 60 डिग्री का कोण बना हुआ आपतन कोण, तो यह प्रवर्तन कोण भी कितना होगा? 60 डिग्री का होगा। अगर आपतन कोण 30 डिग्री का है तो आप लोग का प्रवर्तन कोण भी कितना होगा? 30 डिग्री का होगा। ठीक है, क्लियर हो गया होगा ये चीज भी आप लोग को। ठीक है, तो इस तरह का प्रश्न आप लोग का बन जाएगा अब। ठीक है, चलिए इसके बाद 5 नंबर सवाल देखते हैं हम लोग। क्या लिखा हुआ है? अगर दो समतल दर्पण 90 डिग्री के कोण पर हो तो उनके बीच रखे वस्तुओं की प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी? तो दोस्तों इसका आंसर जो हो जाएगा, जैसे बोल रहा है कि दो समतल दर्पण 90 के कोण पर बनती हो। ठीक है, जैसे कि एक हो गया ऐसा और एक हो गया ऐसा, ये इस तरह से दो दर्पण रखा हुआ है 90 डिग्री का कोण पर। यहाँ पे आपका जो कोण बनेगा 90 डिग्री का, और यहाँ पे हम कोई भी वस्तु को अगर रखते हैं तो यहाँ पे आप लोग का प्रतिबिंब जो छाया की संख्या दिखेगा 3 संख्या दिखेगा। कितना दिखेगा? 3। ठीक है, इसके पिछले वीडियो में हम एक बताए थे, उसमें अनंत लिख दिए थे गलती से। ठीक है, यहाँ पे आप लोग का 3 आंसर इसका राइट होगा। ठीक है, चलो इसके बाद हम लोग देखते हैं 6 नंबर सवाल। क्या लिखा हुआ है? मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस होता है? दोस्तों जो आप लोग का आंख है उसमें किस प्रकार का लेंस होता है? तो दोस्तों उसमें होता है उत्तल लेंस। ठीक है, ये उत्तर मत पढ़िएगा, उत्तल होगा। ठीक है, उत्तर का उत्तल है। ठीक है, चलो इसके बाद देखते हैं हम लोग 7 नंबर सवाल। 7 नंबर सवाल क्या है? ध्यान से देखिएगा। आइरिस में स्थित छोटे छिद्र को क्या कहते हैं? तो आंख में आप लोग का एक पुतली होता है दोस्तों। ठीक है, आइरिस में एक छोटा छिद्र होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? पुतली कहते हैं। ठीक है, तो ये सब छोटा छोटा सवाल है। ठीक है, इस लोग इसको आप 2-3 बार वीडियो को देखेंगे तो ऐसे याद हो जाएगा। ठीक है, चलो इसके बाद हम लोग देखते हैं 8 नंबर सवाल। दोस्तों ये सब है ना, आप लोग थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके यहीं से आप लोग लिखने का प्रयास कीजिए। ठीक है, जब तक आप मेहनत करेंगे नहीं, ठीक है, तब तक आप लोग सफल भी नहीं हो पाएंगे, तो मेहनत ज़्यादा करना है। ठीक है, इसके बाद 8 नंबर सवाल देखिए। एक प्रकाश की किरण समतल दर्पण पर अभिलंब की दिशा में आपतित होती है, प्रवर्तन के पश्चात प्रकाश की किरण किधर जाएगी? यानी कि एक समतल दर्पण पर, ठीक है, अभिलंब की दिशा में आपतित होती है, यानी कि इधर से आपतित होती है। ठीक है, अभिलंब की दिशा बोल रहा है, रुकिए 1 मिनट। अभिलंब, जैसे अभिलंब हम क्या बोले थे? बीच में होता है। तो अगर मान लीजिए कि ऐसे हम कोई भी किरण को दिखाते हैं तो ये क्या होगा? प्रवर्तन के पश्चात वापस उसी दिशा में क्या होगी? लौट जाएगी। जिस तरह से इधर आएगा उसी तरह से क्या होगा? लौट जाएगा। क्लियर हो गया? चलो इसके बाद हम लोग देखते हैं 9 नंबर सवाल। क्या लिखा हुआ है? इंद्रधनुष के बनने के पीछे कौन सी प्रक्रिया निहित है? तो दोस्तों इंद्रधनुष जो बनता है वो वर्ण विक्षेपण क्रिया के कारण होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा वर्ण विक्षेपण। चलिए इसके बाद देखिए आप लोग 10 नंबर सवाल। क्या लिखा हुआ है? जब श्वेत प्रकाश को कांच की पट्टी से गुजारने दिया जाता है तो क्या होता है? जब श्वेत प्रकाश को, यानी कि एक कांच हम मान लीजिए ऐसा रख लेते हैं, कांच। ठीक है, ये कांच है, और कांच में अगर कोई भी हम ये करते हैं, कोई भी किरण को गुजारते हैं इसमें, ठीक है, कोई भी प्रकाश की किरण को, तो ये होता है ना थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है। क्या हो जाता है? थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है। वो इसीलिए लिखा हुआ मुड़ जाती है। ऐसा नहीं कि ये अगर हम ऐसा प्रकाश दिए और ऐसा सीधा चला गया वो साइड, नहीं, हल्का सा आप देखेंगे गौर से तो हल्का सा वो मुड़ जाता है। ठीक है, चलो इसके बाद हम लोग देखते हैं 11 नंबर सवाल। क्या लिखा हुआ? प्रवर्तन के 2 नियम को उल्लेख करें। देखिए दोस्तों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और जितना भी बता रहे सारा इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रवर्तन के दोस्तों 2 नियम होते हैं। कितना नियम? 2 नियम। आपतित की किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु और अभिलंब एक ही समतल में स्थित होते हैं। ये चीज आप लोग को पहले भी बता चुके हैं। ठीक है, देखो यहां समझा देते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब और आपतन बिंदु, तीनों जो होते हैं किसमें होते हैं? एक ही तल में स्थित होते हैं। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गया? एक ही तल में है कि नहीं स्थित? देखो नीचे एक ही तल में स्थित है तीनों चीज।
आपतित, अभिलंब, है ना, सब चीज। उसके बाद देखो दोस्तों दूसरा नंबर क्या है, आपतन कोण परावर्तन कोण के हमेशा बराबर होते हैं। ये चीज हम भी बताएं कि अगर ये जितना डिग्री का होगा उतना ये डिग्री का होगा, यानी कि कोण आई इज इक्वल टू कोण आर, यानी कोण आई इज इक्वल टू कोण आर, दोनों का मान ऑलवेज क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, आप इतना लिख के अगर इस चित्र को भी बना देते हैं ना तो बहुत मजा आएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा ना ये चित्र, 2 से 3 बार शुरू से समझाते हुए ये चित्र। ठीक है, इंपॉर्टेंट है काफी। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट 12 नंबर, क्या लिखा हुआ है, मानव नेत्र के विभिन्न भागों का नाम लिखिए। तो मानव नेत्र यानी कि आंख में कौन कौन से भाग होते हैं, देखो एक होता है रेटिना, एक होता है लेंस, एक आइरिस, एक कॉर्निया, एक तंत्रिका। ठीक है, तो ये आप लोग का 5 नेम है, पांचों को याद कर लीजिए। ठीक है, रेटिना, लेंस, आइरिस, कॉर्निया, तंत्रिका। चलिए इसके बाद देखते हैं हम लोग 13 नंबर सवाल, क्या लिखा हुआ है, मानव नेत्र के रेटिना पर कितने प्रकार की तंत्रिका कोशिका होती है। तो मानव नेत्र के रेटिना पर दोस्तों 2 प्रकार की तंत्रिका कोशिका होती है, एक होता है शंकु आकार का और एक होता है सालकाएं। ठीक है, कितना होता है, 2 प्रकार के तंत्रिका कोशिका, एक शंकु और दूसरा क्या होता है, सालकाएं। ठीक है, याद रख लीजिएगा। इसके बाद देखते हैं हम लोग 14 नंबर सवाल, क्या लिखा हुआ है, प्रदीप्त तथा अप्रदीप्त वस्तुएं क्या है। तो देखिए दोस्तों, प्रदीप्त मतलब जो प्रकाश को उत्सर्जित करती है, जिससे प्रकाश निकलता है उसको हम लोग प्रदीप्त कहेंगे, जो नहीं निकलता है प्रकाश उसको अप्रदीप्त कहेंगे, यानी कि जो जलेगा उसको प्रदीप्त, जो नहीं जलेगा उसको अप्रदीप्त। देखो इसका आंसर कैसे लिखना है, वे वस्तुएं प्रकाश उत्सर्जित करती है प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती है। ठीक है, जैसे कि आपका टॉर्च क्या है, प्रदीप्त वस्तु है। ठीक है, और जो प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करती जैसे कि सूरज, ये क्या है, प्रदीप्त वस्तु है। और अगर हम मान लीजिए एक ये चम्मच, तो क्या चम्मच प्रकाश उत्सर्जित करता है, नहीं करता है। जैसे में क्या है, सूर्य, तारे, प्रकाशित विद्युत बल्ब, आग, जलती हुई मोमबत्ती, ये सब क्या है, प्रदीप्त वस्तुएं हैं, यानी जो प्रकाश को उत्सर्जित करती है। इसके बाद देखिए अप्रदीप्त किसे कहते हैं, वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती है। जैसे चंद्रमा, ग्रह, लकड़ी, पुस्तक, मानव, दर्पण, दीवार, ये सब क्या है हम लोग का अप्रदीप्त वस्तुएं हैं। आप लोग सोचते होंगे कि क्या सर ये चंद्रमा तो प्रदीप्त होता है चूंकि उससे प्रकाश निकलता है। नहीं दोस्तों, वो क्या करता है ना, सूर्य के प्रकाश को लेता है तब वो चंद्रमा दिखाई देता है। चंद्रमा का और ग्रह का अपना प्रकाश नहीं होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलो इसके बाद देखते हैं हम लोग 15 नंबर सवाल, क्या लिखा हुआ है, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। तो सिंपल सी बात है, देखो लिखना कैसे है, वह प्रक्रिया जिसके कारण किसी वस्तु की सतह से टकराने वाली प्रकाश की किरण वापस लौट जाती है प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। यानी कि कोई भी किरण है वस्तु के सतह से टकराने पर प्रकाश की किरण क्या हो जाती है, वापस लौट जाती है, उसी को क्या कहेंगे, प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। इधर से आया प्रकाश, इधर से लौट गया, इसको प्रकाश का क्या कहेंगे, परावर्तन कहेंगे। प्रकाश के परावर्तन को हम समतल दर्पण की सहायता से देखते हैं। इसको मान लेना है नीचे वाला को समतल दर्पण, ठीक है, और इसमें प्रकाश आया गया तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रकाश का परावर्तन। यहाँ पे परावर्तन हो गया, ठीक है, रिफ्लेक्ट कर गया। चलो इसके बाद देखते हैं हम लोग 16 नंबर सवाल। 16 नंबर सवाल क्या है दोस्तों, प्रकाश के परावर्तन के किरण को आलेख द्वारा दर्शाया, मतलब आरेख द्वारा। ठीक है, देखो कैसे दर्शाया गया है, इसको ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है। देखो ये चीज़ हम समझाए थे कि नहीं समझाए थे, कि ये देखो समतल दर्पण है एक तो, ठीक है, और ये रेड वाला जो है आपतित किरण है, समझा रहे थे ना, शुरू से समझाते आ रहे इस चीज़ को। ये हो गया परावर्तित किरण, और एक हम बोले थे अभिलंब जो बीच में होता है, क्या होता है, अभिलंब जो होता है बीच में होता है। और ये जो आई दिख रहा है वो आपतन कोण और ये प्रवर्तन कोण, और देखो ये बीच में होता है आपतन बिंदु। एकदम ध्यान से इस चित्र को देखिए और एकदम छाप दीजिएगा चित्र को, क्योंकि कोई हार्ड नहीं है। ठीक है, बार बार समझा रहे की चीज को हम। चलो इसके बाद देखते हैं हम लोग 17 नंबर सवाल, क्या लिख रहा है, पेरिस्कोप क्या है। ठीक है, ये पेरिस्कोप क्या है, देखो ध्यान से। पेरिस्कोप एक ऐसा प्रकाशीय यंत्र है जो वैसी वस्तुओं का दृश्यमान करती है जो दृष्टि रेखा पर स्थित ना हो या समतल
दर्पण से प्रकाश के परावर्तन का सिद्धांत पर आधारित है। यानी कि ये एक जो पेरिस्कोप है ये प्रकाशिक यंत्र है, वो वैसी वस्तुओं को दृश्यमान करती है, मतलब कि ऐसा वस्तु को देखने का योग्य बनाती है जो दृष्टि रेखा पर स्थित ना हो। ठीक है, यह समतल दर्पण से प्रकाश के प्रवर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लो, याद कर लो। ठीक है, चलो इसके बाद देखते हैं हम लोग अगला नंबर 18 नंबर सवाल क्या कह रहा है, देखो ध्यान से। लिखा है उस युक्ति का नाम बताएं जो यह दर्शाता है कि सूर्य का प्रकाश 7 रंगों से बना है। तो उस युक्ति का क्या नाम है जो 7 रंग से बना है? तो प्रिज्म। क्या नाम है उसका? प्रिज्म। आप लोग को तो पता होगा दोस्तों कि ये प्रिज्म जो 7 प्रकार के रंग जो होते हैं, ठीक है, 7 रंग जो होता है, 7 रंगों का तो आप लोग को नाम याद होगा। ठीक है, क्या नाम है? बैजानी, पिनाला, ठीक है, बैगनी, नारंगी, है ना। इस तरह से आप लोग का 7 नेम है, 7 को आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि आप लोग को बोल देगा कि 7 रंग का नाम बताएं प्रिज्म का। ठीक है, तो आप लोग उसको याद कर लेना। चलो इसके बाद देखते हैं हम लोग 19 नंबर सवाल। आप लोग को 19 नंबर देखें यहाँ पे, इंद्रधनुष प्रकाश के किस प्रक्रम को दर्शाता है? इंद्रधनुष जो दोस्तों ये दर्शाता है विक्षेपण के कारण। किसके कारण? विक्षेपण। आप लोग तो इंद्रधनुष देखते होंगे जब बारिश होता होगा और हल्का सा धूप भी आता होगा तो आप लोग का ऐसा ऐसा इंद्रधनुष 7 कलर का आप लोग का नजर आता होगा, है ना। हम तो 7 कलर तो यहाँ मिलेगा नहीं, ठीक है, जो भी है, तो इस तरह से 7 कलर आप लोग का नजर आता होगा, है ना, आसमान में देखे होंगे बहुत बार। चलो इसके बाद देखते हैं हम लोग 20 नंबर सवाल। क्या लिखा हुआ है? परितारिका यानी कि आइरिस किसे कहते हैं और इसका क्या कार्य है? ठीक है, इसका 2 प्रश्न बन रहा है। परितारिका किसे कहते हैं यानी आइरिस किसे कहते हैं, और ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है परितारिका की कार्य बताएं। ठीक है, तो आप लोग को दोनों आंसर इसमें मिल जाएगा, दोनों को आप लोग याद कर लीजिए। कॉर्निया के पीछे एक गहरे रंग की मांसपेशी होती है जिसे परितारिका कहते हैं। ठीक है, मतलब कि कॉर्निया के पीछे क्या होता है? गहरा रंग का मांसपेशी होता है, मांस जैसा होता है ये आंख में। ठीक है, आप लोग देखे होंगे किसी आंख में अंदर में एक मांस जैसा हल्का सा आंख में होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? कॉर्निया कहते हैं। ठीक है, और आइरिस, इसका कार्य क्या है? आइरिस नेत्र का वह भाग है जो इसको विशेष रंग प्रदान करता है, यानी कि ये रंग को पहचानने में, रंग को जानने में मदद करता है। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर। इसके बाद देखिए 21 नंबर सवाल, दृष्टि दोष के प्रकारों को समझाएं। ठीक है, तो ये दृष्टि दोष आखिर है क्या? ठीक है, दृष्टि दोष दोस्तों 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है निकट दृष्टि दोष, एक होता है दीर्घ दृष्टि दोष या दूरदृष्टि दोष। ठीक है, और एक और होता है जरा दृष्टि दोष। ठीक है, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी आप लोग को इसमें 2 दृष्टि दोष को पढ़ना है। दोस्तों आप लोग बहुत ही इंसान को, बहुत सारे आदमी को देखे होंगे कि चश्मा लगाते हुए, तो आखिर वो क्यों लगाते हैं? उसके साथ दृष्टि दोष का समस्या होता है। ठीक है, या तो निकट दृष्टि दोष होता है या दूर दृष्टि दोष होता है। निकट दृष्टि दोष किसको बोलते हैं दोस्तों? जिसको नजदीक की वस्तुएं स्पष्ट रूप से देख सकते हैं उसको निकट दृष्टि दोष कहते हैं, परंतु दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाते हैं, उसे निकट दृष्टि दोष कहलाता है। मतलब कि निकट दृष्टि दोष उसको कहेंगे जो नजदीक की वस्तु को देख सकता है, ठीक है, लेकिन दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है, उसको हम लोग निकट दृष्टि दोष से कहते हैं। और अच्छा, ये निकट दृष्टि दोष को आखिर दूर कैसे किया जा सकता है? तो दोस्तों ये अवतल लेंस के चश्मे का उपयोग कर किया जाता है। निकट दृष्टि का अवतल लेंस का चश्मे का उपयोग कर इसको दूर किया जा सकता है। ठीक है, जब जो भी इंसान को ये चीज़ प्रॉब्लम है तो वो चश्मा लगाता है, और वो कौन सा चश्मा लगाता है? अवतल लेंस। समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब देखते हैं हम लोग दीर्घ दृष्टि दोष यानी कि दूर दृष्टि दोष। ये दीर्घ दृष्टि दोष क्या है? जब कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, यानी कि दूर की वस्तुओं को वो देख सकता है परंतु नजदीक की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते हैं, दीर्घ दृष्टि दोष कहलाता है। अब बहुत सारे बूढ़ा लोग को देखे होंगे कि वो जब दूर वाला देखेगा तो चश्मा लगा के देखेगा, और जब नज़दीक वाला देखने रहेगा तो क्या करेगा? चश्मा उठा के देखेगा,
है ना, या फिर चश्मा लगा के और एकदम पूरा सटा के पूरा पेपर ऊपर अगर न्यूज़पेपर पढ़ता है तो सटा के पढ़ता है, तो उसके साथ क्या होता है, जरा दृष्टि दोष होता है। ठीक है, और कोई कोई एकदम दूर करके देखते हैं, एकदम पेपर को लगेगा एकदम बहुत दूर करके और उस तरह से देखते हैं, क्यों, क्योंकि उसके साथ दीर्घ दृष्टि दोष का समस्या होता है। और ये दीर्घ दृष्टि दोष का उत्तल लेंस का चश्मे का उपयोग करके दूर किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग को वीडियो इस समझाने का तरीका अगर आप लोग को पसंद आता होगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर नहीं किए हैं तो, क्योंकि इसके बाद आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए, है ना। सब्सक्राइब करके और बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, और लाइक तो ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, आप लोग लाइक जल्दी करते नहीं हैं। ठीक है, वीडियो को देख लेते हैं, लाइक नहीं करते, तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल क्या है, ब्रेल लिपि किसे कहते हैं। तो ब्रेल किसे कहते हैं, ठीक है, ब्रेल पद्धति एक तरह की लिपि है जिसको विश्व भर में नेत्रहीन को पढ़ने और लिखने को छूकर व्यवहार में लाया जाता है। दोस्तों ये ब्रेल जो लिपि है ना, जैसे आप लोग एक हिंदी इंग्लिश लिखते हैं ना, उसी प्रकार एक ब्रेल लिपि है। और ये लिपि जो होता है ना, जो बुक में लिखा होता है, जैसे मान लो ये बुक है और बुक में जो लिखा होता है, जो भी चीज़ लिखा होता है वो ऊपर उठा उठा हुआ रहता है। ठीक है, मतलब कि अगर आप उसको टच करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये का लिखा हुआ है, ये खा लिखा हुआ है, ये गा लिखा हुआ है। और ये उन सभी लोगों के लिए होता है जो नेत्रहीन होता है, जिसके पास आँख खराब होता है, जिसके पास आँख नहीं होता है, उन लोगों के लिए ये ब्रेल लिपि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और इसके बाद देखिए यहाँ पे, इस पद्धति का आविष्कार 1821 में एक नेत्रहीन फ्रांसीसी लेखक हुई ब्रेल ने किया था। यानी कि वो भी एक नेत्रहीन फ्रांसीसी लेखक थी और वही क्या की थी, इस बुक को, इस ब्रेल लिपि को अपनाई थी। ठीक है, किसी भी नेत्रहीन को पढ़ने के लिए। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट सवाल देखते हैं, 23 नंबर। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, नियमित तथा विस्तृत प्रवर्तन को चित्र द्वारा दर्शाएं तथा प्रवर्तन के नियम का उल्लेख करें। तो ये आखिर नियमित परिवर्तन क्या है। प्रवर्तन तो हम लोग समझ गए हैं कि प्रकाश आता है और चला जाता है वापस लौटकर, उसको प्रवर्तन कहते हैं, लेकिन ये नियमित और विस्तृत परिवर्तन क्या है, इस चीज़ को समझिए आप लोग, और चित्र के माध्यम से इसको समझेंगे। देखो दोस्तों, नियमित परिवर्तन क्या है, जब समांतर प्रकाश की किरण किसी समतल प्रकाश प्रवर्तक सतह पर परिवर्तन के पश्चात समांतर रहती है तो इस प्रवर्तन के नियमित परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, इसको चित्र से आप लोग देख लीजिए एक बार। नियमित परिवर्तन देखिए, जब भी प्रकाश अगर ऐसे आया, एक मिनट, हाँ, जब भी प्रकाश ऐसे आया, देखो सब ऐसे आ रहा है ना एक समांतर क्रम में, और देखो वापस लौट करके ऐसे चला जा रहा है। यानी कि जिस तरह से आपतित हो रहा है किरण समांतर क्रम में, उसी तरह से प्रवर्तित भी समांतर किरण में हो रहा है। और देखिए अब हम लोग देखते हैं विस्तृत परिवर्तन किसे कहते हैं। देखिए दोस्तों, विस्तृत परिवर्तन, जब समांतर प्रकाश की किरण किसी प्रवर्तक सतह से प्रवर्तन के पश्चात समांतर नहीं रहती है तो इस प्रकार के परिवर्तन को विस्तृत परिवर्तन कहते हैं। इस प्रकार का परिवर्तन असमतल एवं रुखड़े प्रवर्तक सतह पर से होती है। देखिए दोस्तों, इसमें क्या है, इसका भी चित्र आप लोग ध्यान से देखिएगा, क्या लिखा हुआ है। देखो ये जो समतल दर्पण तो नहीं है, ये उखड़ा रुखड़ा जैसा दर्पण है, और जब इसमें कोई भी समांतर क्रम में किरण आ रहा है, देखो इधर से टॉर्च मार रहे 3 ठो, तो ये कहीं इधर चला जा रहा है किरण, और ये वाला कर रहे हैं तो इधर चला जा रहा है, और ये वाला कर रहे हैं तो इधर चला जा रहा है। मतलब कि जहां तहां चला जा रहा है, इधर से उधर चला जा रहा है। यानी कि जिस समांतर क्रम में आपतित किरण हो रहा है उससे प्रवर्तित क्या हो रहा है, विस्तृत हो जा रहा है, इसलिए उसको हम लोग क्या कहते हैं, विस्तृत प्रवर्तन कहते हैं। दोस्तों वीडियो आप लोग को बहुत अच्छा लगा, ये हम लोग का लास्ट था। और देखिए ऊपर जितना भी बताएं हम सारा का शॉर्ट क्वेश्चन आंसर था। ठीक है, आपका यहाँ 2 से 3 थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है, आप लोग इसको नोट डाउन कर लो, याद कर लो बढ़िया से, इंपॉर्टेंट सारा क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद हम लोग मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर को लेकर। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।